अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक। पाक अफेयर्स में आपका एक बार फिर जो है वो वेलकम करते हैं। कराची समेत सिंध भर में इस वक्त मानसून का सिलसिला जो है वो जारी है। जो महकमा मौसमियात की जानिब से प्रेडिक्शन की गई थी कि बारिश जो है वो बरसेगी और जम के बरसेगी, उसके असरात जो है वो नमूदार होना शुरू हो गए। साइक्लोन की जो प्रेडिक्शन की गई थी महकमा मौसमियात की जानिब से वो होती हुई नज़र आ रही है। तेज़ हवाओं के साथ इस वक्त जो है वो बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है। और अगर हम बात करें महकमा मौसमियात की जानिब से तो तकरीबन 170 किलोमीटर जो है वो दूर है साइक्लोन, जो डीप डिप्रेशन जो है वो बन चुका है और बहरा अरब में जो है वो दाखिल इस वक्त हो चुका है। जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से जो प्रेडिक्शन की गई थी उसके बाद जो बल्दियाती इदारे हैं वो भी हरकत में आए थे और उन्होंने इसके ऊपर काम वर्किंग शुरू की थी और तमाम शहरियों को ये हिदायत जारी की गई थी कि वो बाहर जो है वो ना निकले, गैर ज़रूरी ना निकले और घरों में रहे, क्योंकि हवा तेज़ चलेगी। तेज़ हवाओं के बाइस जो साइन बोर्ड्स हैं वो भी गिर सकते हैं और कोई हादसा बड़ा रुनमा हो सकता है। जैसी ही जो है वो ये बात सामने आई थी कि इस वक्त जो सूरत हाल महकमा मौसमियात की जानिब से की गई थी कि जो डीप डिप्रेशन है वो कराची में दाखिल हो चुका है और डीप डिप्रेशन में जो है वो जो तेज़ हवाएं चलेंगी, तेज़ बारिश होगी। तेज़ हवाओं का सिलसिला तो शुरू हो चुका है, मगर बारिश जो है वो एक्सपेक्ट की जा रही है कि तेज़ बारिश इस वक्त जो है वो कब शुरू होती है। जो असरात हैं वो नज़र आना शुरू हो गए हैं। तारिक रोड और एतराफ़ में जब तेज़ हवा चली तो दरख्त जो है वो गिर गए, गाड़ियों पे गिर गए और मुख्तलिफ जो है वो वाक़यात जो है वो रुनमा हुए हैं, मगर कोई जानी नुकसान की इत्तला अब तक जो है वो मौसूल नहीं हो सकी है। और देखना यह है कि जो बल्दियाती इदारे हैं वो इसके ऊपर कितना तैयार बैठे हुए हैं। कल हमारी डिप्टी मेयर से भी बात हुई तो उन्होंने भी ये बताया कि हम फुली प्रिपेयर्ड हैं कि किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से निपटने के लिए हमारी टीमें जो है वो मौजूद हैं और हमारे जो ऑफिसर्स हैं और जो वर्कर्स हैं उनकी जो ऑफिशियली ऑफ्स थी वो भी मनसूख कर दी हैं और तमाम तर जिम्मेदारियां लोग जो है वो सड़कों पर रात गए से मौजूद हैं और अभी भी जो है वो सड़कों पर मौजूद जो है वो रहेंगे। आज हमारे जो टॉपिक्स थे वो नारकोटिक्स के ऊपर थे और नताशा के ऊपर थे। नताशा जो कि एक सेंसिटिव केस नज़र आया और जो हाई प्रोफाइल केस है वो बनता हुआ नज़र आ रहा है और बहुत सारी चीज़ों में ये बात सामने आई कि उनको जो है वो सहूलियात दी जा रही हैं और उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जा रहा है हर तरफ से, क्योंकि उनके बासर खातून है, उस रसूख रखने वाली खातून है। हमारे जो सीनियर सहाफ़ी हैं सौलत जाफरी, उन्होंने भी जो ब्रेकिंग की थी उसमें ये बात वाज़े की थी कि जो है वो मुबैना तौर पर उन्होंने आइस का नशा जो है वो किया हुआ था और उन्होंने उसके बाद ड्राइविंग शुरू की थी, जिसके बाद दो जो खातून और एक मर्द हैं जिनकी शनाख्त बादजा बाप और बेटी के नाम से हुई, उनको जो है वो हिट किया और वो मौके पे जाँ बहक हो गए थे और मुतादिद जख्मी हुए थे। नारकोटिक्स के हवाले से हमने बात की। नारकोटिक्स एक जो है वो मर्ज है जो कि एक बहुत जल्दी फैलता जा रहा है हमारे इस माशरे में। हमने देखा कि यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में ये बहुत ज़्यादा फैलता हुआ नज़र आ रहा है, जिसमें अगर हम बात करें आसानी से जो यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज के बाहर लोग हैं वो मौजूद रहते हैं और जो मंशियात के अफराद हैं वो इसको ख़रीद लेते हैं और जो बेचने वाले हैं वो भी यूनिवर्सिटीज़ के आसपास मौजूद रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारी टारगेट ऑडियंस सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ और यूथ है, उसको हमने टारगेट कर रहा है और जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, महंगी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको टारगेट कर रहा है, जिसके बाइस वो जो महंगा जो नशा है वो भी ख़रीद लेते हैं, जैसे आइस है, कोकेन है और दीगर जो नशे हैं उनको आसानी से जो है वो ख़रीद लिया जाता है। ये हमारा जो है वो टॉपिक्स थे, इस पर हमने तफसीली गुफ्तगू की। हमारे साथ जो आमिर नवाज़ वड़ाई साहब है उन्होंने नताशा केस पे तफसीली जो है वो ब्रीफिंग दी, जबकि नारकोटिक्स के ऊपर जो डॉक्टर अनाम बुगटी हैं उन्होंने भी तफसीली ब्रीफिंग दी और जो अवेयरनेस कैंपेन है जो ड्रग्स के हवाले से, उसके हवाले से भी मुकम्मल तौर पे तफसीली तौर पे जो है वो बताया। जबकि हमारे साथ जो सीनियर सहाफ़ी हैं सौलत जाफरी वो भी मौजूद थे और उनका भी ये कहना था कि मंशियात की रोकथाम के लिए तमाम जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, ANF है और एक्साइज पुलिस है, उसको मिलकर काम करना होगा। पुलिस के हमरा
तब जो ये जो मंशियात है उसका खात्मा मुमकिन है। जबकि नताशा केस में अगर ये अभी सिर्फ रिपोर्ट सामने आई है कि ये नशा करने के बाद ड्राइव कर रही थी, तो इनके ऊपर 302 का मुकदमा FIR में जो है वो शामिल जो है वो कर लिया जाएगा। ये हमारे जो टॉपिक्स थे जिसके ऊपर सिविल सोसाइटी और मीडिया काफ़ी नज़र रखा होता है, और ये सूरत हाल जो हमें देखनी है कि नताशा को जो सज़ा है वो हो पाती है या नहीं, और जो नारकोटिक्स की जो सरगर्मियां जारी हैं यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज में उसकी रोकथाम के लिए पुलिस और एक्साइज ANF कितना जो है वो काम करती है। अपने मेज़बान शाहरुख शाह को दीजिए इजाज़त, कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी पाक अफेयर से। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।